अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते। तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। कृष्ण कहते हैं, यह देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता, यह चिंतन का विषय भी नहीं है और यह निर्विकार कहा जाता है। अतः इस देही को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। नहीं, मान मत लेना कृष्ण को। अपने चारों तरफ देखो, अपने भीतर के सफर पर निकलो। क्या कुछ ऐसा मिलता है जो कृष्ण के वक्तव्य के करीब भी हो? अब तो बहुत वैज्ञानिक उपकरण हैं। आप अंतरिक्ष में देख सकते हैं, आप टेलीस्कोप से देख सकते हैं, आप माइक्रोस्कोप से आँख से न दिखने वाला भी देख सकते हैं, आप ऑसिलोस्कोप में तरंगे देख सकते हो। आज से कुछ 100 वर्षों पहले तक यह सुविधाएं नहीं थीं। आज इन सुविधाओं से भी जब आत्मा नहीं देखती तो तुम मान लेते हो कि आत्मा नहीं है। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं, आत्मा है जो मारने से भी नहीं मरती, प्रत्यक्ष नहीं दिखती, जो चिंतन का विषय भी नहीं है, यानी चिंतना से भी परे है। इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप से जब तुम देखते हो तो देखने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है। और मजे की बात है, प्रकाश को तुम नहीं देख पाते। प्रकाश वस्तुओं को प्रकाशित करता है पर खुद अप्रकाशित रहता है। अंतरिक्ष में ग्रह दिखते हैं, वे सूर्य की रोशनी से प्रकाशित होते हैं, वरना पूरा ब्रह्मांड काला है, धूप अंधकार से भरा हुआ। कहीं कहीं कोई ग्रह सूरज या तारे की रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहा है, अन्यथा पूरा अंतरिक्ष स्याह काला है जो दिखता नहीं है। अगर हम रोशनी को देख पाते तो फिर कुछ भी न देख पाते। अंतरिक्ष के तारे, ग्रह तो दूर की बात है, हम धरती पर भी कुछ नहीं देख पाते, क्योंकि दिन में हर तरफ सूर्य का प्रकाश भरा दिखता है और उसमें सब छुप जाता। तो जिस प्रकाश की मदद से हम सब देखते हैं, वह स्वयं अप्रकाशित होकर भी सबको प्रकाशित कर रहा है। अपने भीतर भी अगर तुम देखोगे तो पाओगे कि एक चेतना है। अगर तुम बाहर से आने वाले सब संदेशों को अवरोधित भी कर देते हो, अपनी आँख, कान, नाक, मुंह और त्वचा की किसी भी संवेदन को अपने मस्तिष्क तक पहुँचने नहीं देते, फिर भी इनके बिना भी कुछ ऐसा है जो तुम्हें अपने होने का अनुभव कराता है। इसे चेतना कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं। यह कॉन्शियसनेस किसी बाहर से आने वाले संवेदन से प्रकाशित नहीं है, यह स्वयं प्रकाशित है। जब तुम सोते हो तो बाहर हर संवेदन उत्पन्न करने वाली वस्तु मौजूद है, प्रकाश है, आवाज है, सुगंध है, दुर्गंध है, पर वो तुम्हें पता नहीं चलती। रोशनी बाहरी जगत में हर वस्तु को तुम्हारे लिए प्रकाशित करती है, पर इस बाहरी जगत का प्रकाशित होना ही काफ़ी नहीं है। तुम्हारे भीतर भी चेतना होनी चाहिए जो बाहरी जगत को तुम्हारे भीतर भी प्रकाशित कर सके। एक बेहोश व्यक्ति या एक मरे हुए व्यक्ति के चारों तरफ पटाखे फोड़ो, ढोल बजाओ,
चलचित्र चलाओ, पर उसके भीतर कुछ प्रकाशित नहीं होता। यह भीतर क्या है जो बाहरी जगत को भीतर प्रकाशित कर रहा है? कृष्ण कह रहे हैं, यह देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता है, रोशनी भी प्रत्यक्ष नहीं दिखती, समय भी प्रत्यक्ष नहीं दिखता, और चेतना भी। समय को भी समझना जरूरी है। धरती के सबसे पास के तारे का नाम प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। हमारा अभी अवर नाव वहाँ पर 4.25 वर्ष पूर्व घटित हो चुका है। हम वहाँ के 4.25 वर्ष पुराने इतिहास को आज घटते हुए प्रत्यक्ष में देख रहे हैं, वर्तमान में देख रहे हैं। हमारा वर्तमान वहाँ का इतिहास है। और मज़े की बात यह होगी, अगर कोई वहाँ से हमें देख रहा होगा तो वो भी हमारा 4.25 वर्ष पुराना इतिहास देख रहा होगा। अगर वहाँ की घड़ी और यहाँ की घड़ी को मिला दिया जाए तो अगर आज की तारीख में वहाँ कुछ घटित होता है तो हमें 4.25 वर्ष बाद पता चलेगा। उस तारे को रहने दो। इस धरती पर भी हम एक दूसरे का इतिहास ही देख पाते हैं, सुन पाते हैं। कृष्ण कह रहे हैं, देही चिंतना का विषय भी नहीं है। यह थोड़ा कठिन हो जाता है। हम सोचते हैं कि हम कुछ भी चिंतन कर सकते हैं। चिंतन फिर भी थोड़ा गहरे में है। हम अपनी आँखों से अपनी आँखों को ही नहीं देख सकते। हमें अपनी आँखों को देखने के लिए भी एक आईना चाहिए। हम उसे प्रत्यक्ष नहीं देख पाते। तुम्हारी चिंतना भी चेतन के द्वारा है। देखना एक क्रिया है जो आँखों के माध्यम से घटित होती है। क्रिया कर्ता से अलग होते हुए भी कर्ता से अलग नहीं है। नृत्य नर्तक में ही समाहित है। जिस क्षण नृत्य घटित हो रहा हो उस क्षण नर्तक को सब देखते हैं सिवाय नर्तक के। इसी तरह चिंतन की पकड़ में चेतना नहीं आती। जैसे नर्तक को चित्र, चलचित्र, वीडियो का सहारा लेना पड़ेगा अपने ही नृत्य को देखने के लिए। आँखों को स्वयं को देखने के लिए शीशे का, आईने का, मिरर का सहारा लेना पड़ता है। वैसे ही चेतना चिंतना के द्वारा भी नहीं जानी जा सकती। सहारा लेना पड़ेगा। किसका सहारा लेना पड़ेगा? आगे भागवत गीता उसी पर प्रकाश डालेगी। ओम शांति।